बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड हाई व्यूअर्स, वेलकम टू IT नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे द एंड्रॉयड स्टूडियो डिबगिंग। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ऑल कोड हैज बग्स। As you already studied in your programming subjects, bug mean error. बग मीन एरर, और कोड के अंदर बग्स होते हैं, उन बग्स को आइडेंटिफाई करना और उनको रिमूव करना, ये डिबगिंग कहलाता है। एंड्रॉयड स्टूडियो लॉगिंग से क्या मुराद है? एंड्रॉयड स्टूडियो डिबगर सॉफ्टवेयर है जो डिबगिंग का प्रोसेस परफॉर्म करेगा। वर्किंग विद ब्रेक पॉइंट्स, changing variables and stepping through code. These are the contents which we'll cover in today's lecture. All code has bugs. कोड जितने भी हम करते हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बग मौजूद होता है, उसको हमने आइडेंटिफाई करना होता है और देन उसको डिबग करके रिमूव करना होता है। बग्स इनकरेक्ट और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, रॉन्ग वैल्यूज। क्रैशेस, एक्सेप्शंस, फ्रीज, मेमोरी लीक्स। काजेज क्या हैं? ह्यूमन डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन, कि हम कोडिंग करते वक्त या डिज़ाइन करते वक्त को मिस्टेक कर देते हैं। एरर, फिक्स योर कोड, सॉफ्टवेयर फॉल्ट बट इन लाइब्रेरीज, वर्क अराउंड लिमिटेशंस, हार्डवेयर फॉल्ट और लिमिटेशन, मेक इट वर्क विद व्हाट्स अवेलेबल। Origin of the term bug. ये एक स्टोरी है, इस पे आप लिंक पे जाके देख सकते हैं कि एक्चुअली बग का जो ओरिजिन है वो क्या था। डिबगिंग, find and fix errors, correct unexpected and undesirable behavior. Unit tests help identify bugs and prevent regression. User testing helps identify interaction bugs. Android Studio debugging tools. Android Studio has tools that help you identify problems, find where in the source code the problem is created so that you can fix it. Logging with Android Studio, previous जो एक्टिविटी लाइफ साइकिल है उसमें भी हमने इसको यूज किया है। लॉग क्लास को यूटिल पैकेज की क्लास है, तो ये एक वेरिएबल हमने क्लास लेवल वेरिएबल यूज क्लास वेरिएबल विद क्लास नेम एज टैग। तो ये एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया है स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, और उसमें
क्लास का नेम हम गेट कर रहे हैं, log डॉट log लेवल। इसमें हमारे पास हमने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर यूज़ किया था वो हमने आई यूज़ किया था इन्फो के लिए। आगे हम लेवल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसके दो पैरामीटर हैं, एक हमने ये स्ट्रिंग जो है टैग वो दे दी, दूसरा मैसेज जो हम लॉग करवाना चाहते हैं। तो ये देखें log डॉट डी मीन डिबग। तो जो हम लॉग स्टेटमेंट देते हैं जब हमारा प्रोग्राम रन होता है तो वो फिर यहाँ पर log कैट के अंदर जाके हम देख सकते हैं। ठीक है, ये log टैब है स्टेटस बार के अंदर, और यहाँ पे log कैट पैन, ये बेसिकली log कैट पैन के अंदर आप जो लॉग किया हुआ है, लॉग किया हुआ इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखो log डॉट डी। ठीक है, तो ये जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया है तो उसमें हमारे पास ये मेन एक्टिविटी कॉलन हेलो वर्ल्ड, लॉगिंग मैसेज को हम log कैट टैब में देखेंगे। ये उसके लेवल हैं, वर्बोस, डिबग, इन्फो, वार्न, एरर, असर्ट, display logs with level at this level or higher. Verbose, all verbose log statement and comprehensive system. Debug, all debug logs, variable values, debugging notes, status info such as database connection, warning, unexpected behavior, non-fatal issues, error, serious error condition, exceptions, crashes only. ये लेवल्स हैं, आप इनमें से किसी लेवल पे भी लॉगिंग कर सकते हैं। इन्फो के लिए हम आई यूज़ करते हैं और डीबग के लिए डी यूज़ करते हैं। इसी तरह जब आप log डॉट लिखेंगे तो उसमें ये सारे लेवल्स अवेलेबल होंगे। डिबगिंग विद एंड्रॉयड स्टूडियो, What you can do, run in debug mode with attached debugger। हम अपने ऐप को जो है debug मोड में रन कर सकते हैं। Set and configure breakpoints, बेसिकली हम ब्रेक पॉइंट इंसर्ट कर सकते हैं। ब्रेक पॉइंट क्या होता है कि जहाँ से हम डिबगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जब हम रन करेंगे तो हम बेसिकली वहाँ पे हमारा कंट्रोल चला जाएगा और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप खुद से कंट्रोल जो है हम पूरा ऐप रन करने के बजाय स्टेप बाय स्टेप रन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट आगे हम टूल बार देखेंगे, उसमें हमारे पास ऑप्शंस होंगी। हाल्ट एग्जीक्यूशन एट ब्रेक पॉइंट, इंस्पेक्ट एग्जीक्यूशन स्टैक फ्रेम्स एंड वेरिएबल वैल्यूज, चेंज वेरिएबल वैल्यूज, स्टेप थ्रू कोड लाइन बाय लाइन। हम लाइन बाय लाइन जो है हर हमारा जो कोड है उसको स्टेप थ्रू उसमें से गुजरेंगे और देखेंगे। पाज एंड रिज्यूम अ रनिंग प्रोग्राम, ठीक है, पाज भी कर सकते हैं और रिज्यूम भी कर सकते हैं प्रोग्राम की रनिंग को। ये देखिए, ये हमारे पास प्ले रन के साथ ये जो ये वाला आइकन है, यहाँ से हम अपने ऐप को रन कर सकते हैं डिबग मोड के अंदर। जब डिबग मोड में करेंगे तो इस तरीके से ये जो पोर्शन है, तो इस पोर्शन में हम ब्रेक पॉइंट्स लगाए हुए हैं, ये ब्रेक पॉइंट्स लगाए, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हॉल्ट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास देखेंगे डिबग, यहाँ पे डिबगर हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये हमारे पास इसके आइकन्स हैं, इनको हम आगे देखते हैं इनका क्या क्या मीनिंग है। क्लिक इन द लेफ्ट मार्जिन नेक्स्ट टू एग्जीक्यूटेबल लाइन ऑफ कोड। ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए यहाँ पे आप जहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाना चाहते हैं इस मार्जिन एरिया पे क्लिक करेंगे
और ब्रेक पॉइंट इंसर्ट हो जाएगा। एडिट ब्रेक पॉइंट प्रॉपर्टीज, इस पे राइट क्लिक करके हम ब्रेक पॉइंट प्रॉपर्टीज जो है उनको एडिट कर सकते हैं। मेक ब्रेक पॉइंट्स कंडीशनल इन प्रॉपर्टीज डायलॉग और राइट क्लिक एग्जिस्टिंग ब्रेक पॉइंट एनी जावा एक्सप्रेशन दैट रिटर्न अ बुलियन। यहाँ पे लॉक डॉट इक्वल्स न्यूयॉर्क कंडीशन, ये कोड कंप्लीशन हेल्प्स यू राइट कंडीशंस। ये हमारे पास एक लॉग डॉट डी, ठीक है, हु रोट इट बटन क्लिक सर्च बुक, ये हम फर्स्ट ब्रेक पॉइंट लगाया यहाँ पे। अब जब इसको रन करेंगे तो फिर यहाँ पर हम वेरिएबल्स के अंदर इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इनको frames, variable in scope, watches. Top frame is where execution is halted in your code. Right click on variable for menu. जब हमने किसी वेरिएबल पे राइट क्लिक किया तो यहाँ पे हम वैल्यू सेट भी कर सकते हैं। बेसिक स्टेपिंग कमांड्स, F8 स्टेप ओवर के लिए, F7 स्टेप इनटू के लिए, फिर ये हमारे पास इसके साथ स्टेप इनटू मेथड इन अ क्लास दैट यू वुडंट नॉर्मली स्टेप इनटू लाइक अ स्टैंडर्ड जेडीके क्लास। F8 step to first executed line after returning from current methods. Run to cursor, run the line where the cursor is in the file. F9। अब ये हैं ये स्टेप ओवर के लिए, ये हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, स्टेप ओवर और स्टेप इनटू, स्टेप आउट, फोर्स स्टेप इनटू। ये हमारे पास डिबगर की जो टूल बार है, डिबगिंग की टूल बार है, एंड्रॉयड डिबगर की टूल बार, यहाँ से हम स्टेप ओवर स्टेप इनटू रन कर सकते हैं, यानी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्टेप इन में क्या होता है कि अगर हमारा हमने कोई फंक्शन कॉल की है तो वो वहाँ जंप कर जाएगा और फंक्शन के अंदर वाली डिटेल को भी देखेगा। मेथड यानी अगर हमने मेथड कोई कॉल की है तो मेथड के अंदर अगर हम स्टेप इनटू, अदरवाइज वो क्या करेगा कि मेथड्स की इंटरनल डिटेल को छोड़ के उसके जो भी रिजल्ट्स हैं वो ले लेगा और आगे चला जाएगा। स्टेप इनटू में मेथड के अंदर भी चला जाएगा इन डेप्थ, यानी कि हम जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। रिज्यूम एंड पास, फिर यहाँ से फिर हम पास भी कर सकते हैं और दोबारा रिज्यूम भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आइकन को यूज़ करते हुए हम रिज्यूम कर सकते हैं, दोबारा रन कर सकते हैं ऐप को, यहाँ से हम पास कर सकते हैं और यहाँ पे हम टर्मिनेट कर सकते हैं। म्यूट ऑल ब्रेक पॉइंट्स, कि अगर हम ब्रेक पॉइंट्स को म्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ से म्यूट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।